गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण सप्तम स्कंद अतः पंचदशो अध्याय गृहस्थों के लिए मोक्ष धर्म का वर्णन भाग 2/3। युधिष्ठिर गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि पर्यंत संपूर्ण संस्कार जिसके होते हैं उनको दीज कहते हैं। उनमें से कुछ तो प्रवृत्त प्रवृत्ति मार्ग का अनुष्ठान करते हैं, कुछ आगे कहे जाने वाला निर्वृत्ति मार्ग को। निर्वृत्ति परायण पुरुष इष्ट पूर्त और कर्म होने वाले समस्त यज्ञों का विषय का ज्ञान कराने वाले इंद्रिय में हवन कर देता है। इंद्रियों को दर्शन आदि संकल्प रूप से मन में, वैकारिक मन को पराबाना में और पराबाने को वर्ण समुदाय में, वर्ण समुदाय को अ उ म इन तीन स्वर रूप में रहने वाली ओमकार में, ओरकार को बिंदु में, विष्णु को नाद में और नाद को सूत्रात्मा प्राण में और प्राण को ब्रह्म में लीन कर देते हैं। वह निर्वित निरिष्ट ज्ञानी क्रमशः अग्नि, सूर्य, दिन, सायंकाला, शुक्ल पक्ष, पूर्णमासी और उत्तरायण के अभिमानी देवताओं के पास जाकर ब्रह्मलोक में पहुंचता है और वहां के भोग समाप्त होने पर वह स्थूल उपाधिक विश्व अपनी स्थूल उपाधि को सूक्ष्म में लीन करके सूक्ष्माधिक तेजस हो जाता है। फिर सूक्ष्म उपाधि के कारण लय करके कारण प्रतीक प्राज्ञ रूप में स्थित होता है। फिर सबके साक्षी रूप में सर्वत्र अनुगत होने के कारण साक्षी का है स्वरूप कारण उपाधि का लय करके तूर्य रूप में स्थित होता है। इस प्रकार के दृश्यों का लय होने पर वह शुद्ध आत्मा रह जाता है। यही मोक्षप्रद है। इसे देवयान मार्ग कहते हैं। इस मार्ग में जाने वाले आत्मोपासक संसार की ओर निर्मित होकर कर्मशः एक से दूसरे देवता के पास होता हुआ ब्रह्मलोक में जाकर अपने स्वरूप में स्थिर हो जाता है। वह प्रवृत्ति मार्गी के समान फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता। यह पितृयान और देवयान दोनों ही वेदोक्त मार्ग हैं। जो शास्त्रीय दृष्टि से इन्हें तत्वत जान रहता है वो शरीर में रहता हुआ भी मोहित नहीं होता। पैदा होने वाले शरीर के पहले भी कारण रूप से और उनका अंत हो जाने पर भी उनकी अवधि रूप में स्वयं विद्यमान रहता है। जो भोग रूप से बाहर और भोक्ता रूप में भीतर है उसे ऊंच नीच, जानना और जानने का विषय, वाणी और वाणी का विषय, अंधकार और प्रकाश आदि वस्तुओं के रूप में जो कुछ उपलब्ध होता है वह सब स्वयं ये तत्ववेता हैं। इसी से मोह उसका स्पर्श नहीं कर सकता। दर्पण आदि में दिख पड़ने वाला प्रतिबिंब विचार और युक्ति से बाधित है, उसका उसमें अस्तित्व है ही नहीं, फिर भी वस्तु के रूप में दिखता ही है। वैसे तो इंद्रिया के द्वारा दिखने वाले वस्तुओं का भेदभाव भी विचार, युक्ति और आत्मानुभाव से असंभव होने के कारण वस्तुतः न होने पर भी सत्य सा प्रतीत होता है। पृथ्वी और पंचभूतों से शरीर का निर्माण नहीं हुआ। वास्तविक दृष्टि में देखा जाए और वह तो न वह पंचभूतों का संकार है और न विकार या परिणाम ही, क्योंकि वह अपने अवयव से न तो पृथक है न उसे अनुगत है, अतः मिथ्या है। इस प्रकार शरीर के कारणभूत पंचभूत भी अवयवी होने के कारण अपने अवयव सूक्ष्म भूतों से भिन्न नहीं है, अवय रूप ही है। वह बहुत खोजबीन करने पर भी अवयव के अतिरिक्त अवयवी का अस्तित्व नहीं मिलता। यह असत्य सिद्ध होता है। यह अपने आप में यह सिद्ध हो जाता है कि ये अवयव भी असत्य हैं। जब तक अज्ञान के कारण अनेक परम तत्व में अनेक वस्तुओं में भेद मालूम पड़ता है तब तक वह भ्रम भी नहीं रह सकता। जो वस्तु पहले थी वह अब भी है। और स्वप्न जिस प्रकार जागृत स्वप्न और उन अवस्थाओं के अलग अलग अनुभव होते हैं उनमें भी विधि निषेध के साथ रहते हैं, वैसे जब तक इस भिन्नता का अस्तित्व का मोह बना हुआ है तब तक यहाँ भी विधि निषेध का है। जो विचारशील पुरुष स्वभाति से आत्मा के कारण अद्वैत का साक्षात्कार करते हैं वह जागृत स्वप्न, सुषुप्ति और दृष्टा दर्शन तथा दृश्य का भेद रूप स्वप्न को मिटा देते हैं। ये अद्वैत तीन प्रकार के होते हैं, भावाद्वैत, क्रियाद्वैत और द्रव्याद्वैत। जैसे वस्त्र सूक्ष्म से ही होता है वैसे कार्य भी कारण मूत्र होता है, क्योंकि भेद तो वास्तव में है ही नहीं। इस प्रकार सबको एकता में विचार भावाद्वैत है। युधिष्ठिर, मन, वाणी और शरीर से होने वाला सब कर्म स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा में हो रहे हैं, उसी में अध्यस्त है। इसी भाव में समस्त कर्मों को समर्पित कर देना क्रियादैत्य है। स्त्री पुत्र आदि संज्ञा संबंधी और संसार के अन्य समस्त प्राणियों के तथा अपना स्वार्थ भोग एक ही है और अपने प्राय का भेद नहीं है। इस प्रकार का विचार द्रव्यादैत्य है। इस दृष्टि जिस पुरुष के लिए जिस द्रव्य को जिस समय जिस उपाय से उसको ग्रहण करना शास्त्राज्ञा के विरुद्ध न हो वह उसी से उसको सब काल संपन्न करना चाहिए। आपत्ति काल को छोड़कर इसमें अन्यथा नहीं कहना चाहिए। महाराज, भगवद्भुक्त मनुष्य वेद में कहे हुए कर्मों तथा अन्याय सकर्मों का अनुष्ठान घर में रहते हुए श्री कृष्ण की गति प्राप्त करता है। युधिष्ठिर, जैसा तुम अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण की कृपा और सहायता से बड़े बड़े विपत्तियों से पार हो गए हो और उन्हीं के चरण कमलों की सेवा में समस्त भूमंडलों को जीतकर तुमने बड़े बड़े राजसुख आदि यज्ञ किए,
पूर्व जन्म में पहले के महाकल्प में मैं एक गंधर्व था। मेरा नाम उपबढ़ान था। गंधर्वों में मेरा बड़ा ही सम्मान था। मेरी सुंदरता, सुकुमारता, मधुरता अपूर्व थे। मेरे शरीर में सुगंधी निकला करता और देखने में बहुत अच्छा लगता है। स्त्रियां मुझसे प्रेम करती। मैं सदा प्रमाद में ही रहता। मैं अत्यंत विलासी था। एक बार जब देवताओं का ज्ञान सत्र हुआ, उसमें बड़े बड़े प्रजापति आए। भगवान की लीला का गान करने के लिए उन लोगों ने गंधर्व और अप्सराओं को बुलाया। मैं जानता था कि वो संतों का समाज है और वहाँ भगवान का लीला के ही गान होता है। फिर भी मैं स्त्रियों के साथ लौकिक गीतों का गान करते हुआ उन्मत्त की तरह वहाँ जा पहुँचा। देवताओं ने देखा कि हम लोगों का अनादर कर रहा है। उन्होंने अपनी शक्ति से मुझे श्राप दे दिया, तुमने हम लोगों की अवहेलना की, इसलिए तुम्हारी सारी सौंदर्य संपत्ति नष्ट हो जाए और शीघ्र शूद्र हो जा। उसके हिसाब से मैं दासी पुत्र हुआ, किंतु शूद्र जीवन में किए हुए महात्माओं के सत्संग और शेव सुसर्बा के प्रभाव से मैं दूसरे जन्म में ब्रह्मा जी का पुत्र हुआ। संतों की अवहेलना और सेवा का यह मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। संत सेवा ही भगवान को प्रसन्न होते हैं। मैंने तुम्हें गृहस्थों का पाप नाशक धर्म बतला दिया। फिर धर्म के आचरण से गृहस्थ भी अनायास से सन्यासियों को मिलने वाला परम पद प्राप्त कर लेता। युधिष्ठिर, इस मनुष्य लोक में तुम लोग के भाग्य अत्यंत प्रशंसनीय है, क्योंकि तुम्हारे घर में साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा मनुष्य का रूप धारण करके गुप्त रूप से निवास करते हैं। इसी से सारे संसार को पवित्र कर देने वाले ऋषि मुनि बार बार दर्शन करने के लिए चारों ओर से तुम्हारे पास आया करते हैं। बड़े बड़े महापुरुष निरंतर जिनको ढूंढते रहते हैं, जो माया के लेस से रहित परम शांत परमानंद भय स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा है, वे ही तुम्हारे प्रिय हितैषी ममेरे भाई पूज्य आज्ञाकारी गुरु और स्वयं आत्मा श्री कृष्ण है। शंकर ब्रह्मा आदि भी अपनी सारी बुद्धि लगाकर वे ये हैं, इस रूप का वर्णन नहीं कर सकते। फिर हम तो कैसे ही कर सकते हैं। हम मौन भक्ति और संयम के द्वारा ही उनकी पूजा करते हैं। कृपया हमारी पूजा स्वीकार करके भक्तवत्सल भगवान हम पर प्रसन्न हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देवर्षि नारद का प्रवचन सुनकर